फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज हम हरियाणा के प्रसिद्ध गुरुद्वारों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा राज्य का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों का पाठ एक साथ किया जाता है। उस गुरुद्वारे को टोपियो वाला गुरुद्वारा, ठीक है, कैथल, जो कि कैथल में स्थित है। ध्यान रखना, हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों का पाठ एक साथ किया जाता है, जो कि हरियाणा के कैथल में है, जिसको हम टोपियो वाला गुरुद्वारा बोलते हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा राज्य में एक और गुरुद्वारा है जहां पर हमारे सिखों के 10वें गुरु, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उन्होंने इस गुरुद्वारे की स्थापना की थी। यह गुरुद्वारा हरियाणा के यमुनानगर में है और जिसका नाम है कपाल मोचन गुरुद्वारा। ध्यान से देखना कि सिखों के 10वें गुरु जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, उन्होंने हरियाणा में एक गुरुद्वारे की स्थापना की थी जिसका नाम है कपाल मोचन गुरुद्वारा, जो कि हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। एक और भी इसकी विशेषता है, इस गुरुद्वारों में हथियारों का संग्रहालय भी स्थित है। किसमें? कपाल मोचन में। अब हम बात करेंगे सिखों के एक गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। उन्होंने हरियाणा में एक और गुरुद्वारा स्थापित किया था जो कि हरियाणा के कैथल में है, जिसका नाम है गुरुद्वारा नीम साहिब। ध्यान से देखना कि सिखों के गुरु तेग बहादुर जी ने हरियाणा के कैथल में गुरुद्वारा स्थापित किया था जिसका नाम है गुरुद्वारा नीम साहिब। अब इस गुरुद्वारे की एक मान्यता भी है, किसकी? नीम साहिब की, कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आता तो उसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कैथल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ध्यान रखना, जीके में पूछा जाता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर है, तो हरियाणा के कैथल में स्थित है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास कि हरियाणा में एक ऐसा गुरुद्वारा है जहां पर 150 फीट ऊंचा निशान स्थापित किया गया, किसका? साहिब जी का। इस गुरुद्वारे को हम बोलते हैं गुरुद्वारा श्री गुरु महासभा। क्या बोलते हैं हम इसको? गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा या गुरु सिंह महासभा भी हम इसको बोल सकते हैं। ये हरियाणा के हिसार में स्थित है। कौन सा? गुरुद्वारे का नाम है श्री गुरु सिंह महासभा, जो कि 150 फीट ऊंचे निशान साहिब से स्थापित है। अब हम बात करेंगे एक और गुरुद्वारे की। गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा नड्डा साहिब, जो कि हरियाणा के पंचकुला में। अब इस गुरुद्वारे की विशेषता क्या है कि जब गुरु गोबिंद सिंह, जो कि हमारे सिखों के 10वें गुरु थे, जब वो बगानी युद्ध, जो कि 1668 में हुआ था, जब वो इस युद्ध के दौरान पौंटा साहिब से अनंतपुर साहिब जा रहे थे, तो उन्होंने हरियाणा के पंचकुला में गुरुद्वारा नाडा साहिब की स्थापना की। आगे हम बात करेंगे रोहतक के गुरुद्वारे की। तो रोहतक में जो गुरुद्वारा है उसका नाम है गुरुद्वारा बंगला साहिब। क्या नाम है? गुरुद्वारा बंगला साहिब। अब हम बात करेंगे कैथल की। तो कैथल में गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरुद्वारा मंजी साहिब। ऐसे ही हरियाणा के करनाल में भी गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरुद्वारा मांझी साहिब। ध्यान रखना, कैथल में मंजी साहिब और करनाल में मांझी साहिब गुरुद्वारा है। ऐसे ही एक राजघाट गुरुद्वारा है जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। अब हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र में और गुरुद्वारों की भी। तो मैंने आपको बताया था कुरुक्षेत्र में एक राजघाट गुरुद्वारा है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में हमारा गुरुद्वारा छठी पातशाही और एक और गुरुद्वारा है गुरुद्वारा नौवीं पातशाह। ये तीनों गुरुद्वारे के हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। कौन कौन से? गुरुद्वारा राजघाट, गुरुद्वारा छठी पातशाही और गुरुद्वारा नौवीं पातशाही। अब हम बात करेंगे एक और गुरुद्वारे के बारे में जिसका नाम है गुरुद्वारा श्री सिंह सभा। ध्यान रखना, मैंने पहले भी एक बोला था कि एक गुरुद्वारा और भी है जिसका नाम क्या था? गुरुद्वारा, ठीक है, इससे पहले मैंने बात की थी गुरुद्वारा सिंह साहिब के बारे में। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ गुरुद्वारा कौन से किसके बारे में? गुरुद्वारा सिंह सभा, जो कि हरियाणा के सोहना, जो कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पर स्थित है। क्या नाम गुरुद्वारे का नाम? गुरुद्वारा श्री सिंह सभा। अब हम बात करेंगे
यमुनानगर में, तो यमुनानगर में 2 गुरुद्वारे हैं। एक है कपाल मोचन, मैंने आपको बताया था ना, कपाल मोचन की स्थापना सिखों के 10वें गुरु ने की थी। और ऐसे ही आपके यमुनानगर में एक और गुरुद्वारा जिसका नाम है लाखन माजरा। मतलब यमुनानगर में 2 गुरुद्वारे हैं, एक है लाखन माजरा और दूसरा है कपाल मोचन। अब हम बात करेंगे गुरुद्वारा गुरु दशमेश, जो कि हरियाणा के नारनौल में स्थित है। गुरुद्वारा कौन सा बच्चों? गुरुद्वारा गुरु दशमेश, जो कि हरियाणा के नारनौल में स्थित है। ऐसे एक और गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, जो कि हरियाणा के नारनौल में स्थित है। ध्यान देना कि गुरुद्वारा श्री सिंह सभा सोहना में और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ये हरियाणा के नारनौल में। हरियाणा के नारनौल में 2 गुरुद्वारे हैं, गुरु दशमेश और गुरु श्री गुरु सिंह सभा। अब हम बात करेंगे सिरसा के बारे में। तो सिरसा में गुरुद्वारा जिसका नाम है गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। कहाँ पर? सिरसा के गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। अब हम अंबाला के गुरुद्वारे की बात करेंगे। तो अंबाला में 3 गुरुद्वारे हैं। पहला है बादशाही बाग गुरुद्वारा, दूसरा है शीशगंज गुरुद्वारा और थर्ड है हमारा गुरुद्वारा लखनौर साहिब। ये तीनों के तीनों क्या हमारी अंबाला डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। सभी ध्यान रखना कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में अलग अलग गुरुद्वारे हैं, मैंने आपको उनके नाम बताए हैं। तो अंबाला में 3 गुरुद्वारे हैं, बादशाही बाग गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा और गुरुद्वारा लखनौर साहिब, जो कि हरियाणा के अंबाला में स्थित है। अब हम बात करेंगे कि हरियाणा में जब सिखों के 10वें गुरु आए थे, उन्होंने अपनी माता से संबंधित एक गुरुद्वारे का निर्माण अंबाला में करवाया था, जिसको बोला जाता है गुरुद्वारा लखनौर साहिब। ध्यान रखना, सिखों के 10वें गुरुद्वारा हरियाणा में अपनी माता के जन्म से संबंधित एक गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया, जिस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा लखनौर साहिब, जो कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एक और हमने पॉइंट बताया हुआ इसमें कि जब गुरु तेग बहादुर शहादत देने के लिए दिल्ली जा रहे थे, तो वो 13 दिन के लिए हरियाणा के रोहतक में गुरुद्वारा लखन माजरा में रुके थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना कि जब गुरु तेग बहादुर शहादत देने के लिए जा रहे थे, वो हरियाणा के किस स्थान पर 13 दिन के लिए रुके थे? तो हरियाणा के लखन माजरा में, जो कि रोहतक में स्थित है, यहाँ पर वो 13 दिन तक रुके थे। तो बच्चों, ये सभी के सभी के हमारे हरियाणा जीके के मेन पॉइंट थे, जो कि हमारे हरियाणा के गुरुद्वारा से संबंधित थे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? ठीक है, आप मुझे लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।